ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बनाया बंधक। ये बंधक है, इसको अपहरण भी कहा जा रहा है। ये एब्सोल्युटली इलीगल है। मादुरो की पत्नी के साथ अमेरिकी फोर्सेस ने पकड़ा है। मादुरो को वेनेजुएला से बाहर ले गई अमेरिकी फोर्सेस। ट्रंप ने दी मादुरो के पकड़े जाने की जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ देर में ट्रंप ऑपरेशन वेनेजुएला की देंगे पूरी जानकारी। प्रेस ब्रीफिंग में ब्रेकिंग और शॉर्ट्स दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये है ट्रंप का स्टेटमेंट। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और स्टिल बिग वॉल पर दीजिए मुझे यहां पर। ये बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यही चाहिए ब्रेकिंग और स्टिल। वेरी वेल ट्रीटेड टीम, यहां पर ये बहुत आपके सामने जानकारी हमारा चल लेके आ रहा है। आइए जरा बिग वॉल पर ब्रेकिंग और स्टिल। ये देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट लार्ज स्केल strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the country. Operation was done in conjunction with US law enforcement. Conference today at 11 a.m. at Mar-a-Lago. Thank you for your attention. एक बार कैंप 4 पर आइए। सोचिए जरा, ट्रंप अपने वेकेशन हाउस मार-ए-लागो फ्लोरिडा में मौजूद हैं और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। व्हाइट हाउस में नहीं, इट्स एन ऑपरेशनल यहां पर सिचुएशन है। व्हाइट हाउस में नहीं, फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरा, यूएस सेनेट से उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली। अमेरिका सेनेटर को बताया तक नहीं गया है। और यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फुल स्क्रीन पर ब्रेक करिए। बड़ी खबर, वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति का बयान। ब्रेक करिए। सरकार को मादुरो की जानकारी नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। हमें मादुरो के जान की फिक्र है, उपराष्ट्रपति ने कहा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अटैक के विजुअल्स होंगे। मादुरो के जिंदा होने के सबूत दे अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट दिखाइए। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ हमारे सभी मेहमान जुट चुके। सबसे पहले जॉन के किसन मेरे साथ हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये चैनल और ये 4 बजे के शो में हम लगातार कह रहे थे कि वेनेजुएला में ऑपरेशन होगा। हम रोज इसकी खबर दिखा रहे थे। प्रोफेसर राजन मेरे साथ है, मेरा फ्रेम थोड़ा टाइट होगा यहां पर। ये देखिए मेरे साथ ग्रुप कैप्टन डी के पांडे हैं। सीधे दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ मैं चलूंगा जल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, मेरा पहला सवाल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सर सोचिए, ना सेनेट की परमिशन ली है, ना यूएस कांग्रेस की परमिशन ली है, अपने वेकेशन हाउस मार-ए-लागो से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर मेरा सवाल यह है, यूएन तो वैसे भी नहीं है, पुल आउट होगा थोड़ा सा, यूएन तो वैसे भी नहीं है। सर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया, कुछ नहीं निकला वहां पर। अमेरिका जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे करके निकल सकता है। जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। देखिए ये तो बार बार होता है और 21वीं सदी में ये हो रहा है और दुनिया कुछ नहीं करती। दीज आर ऑल, देखिए एवरीथिंग वर्क्स कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क क्या है, आप कितने, आपके पास ताकत है कि आप इसको रोक सके। वेनेजुएला ऐसा देश जो कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड शुड हैव बीन एंड अ वेरी पावरफुल आर्मी। सर देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं मादुरो का कोई फैन नहीं हूं, बल्कि आई डोंट लाइक हिम, आई डिसलाइक हिम टू द कोर। लेकिन ये बड़ी खबर है सर, और टिकर में प्लीज हमारी खबर ऑन रखें आज। हाँ यस सर। देखिए निशांत जी, मेरा ऐसा मानना था, डे अमेरिका डिसाइड्स टू डू दिस, दे विल डू इट। और इसलिए ये सच्चाई नहीं है, मैं डिफरेंट आपका किसी भी तरीके से, मगर यही सच्चाई है। और हमारे लिए व्हेन आई लुक बैक, every time I take the lessons back. सर लेकिन मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। It is going to be very very shocking for you. कैंप 4 पर आइए और टिकर में 4 बजे की खबरों को फॉलो करते हुए चलाइए। खबर ये अलग चल रही है इस वक्त की बड़ी खबर, एंड दिस इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। प्रोफेसर राजन मैं आपके पास आ रहा हूं। मादुरो के अरेस्ट को लेकर सनसनीखेज दावा। ब्रेक करिए। मादुरो ने खुद किया सरेंडर। बड़ी खबर, टिकर पे खबर अपडेट करें। बड़ी खबर, मादुरो का अरेस्ट नेगोशिएटेड एग्जिट है।
स्काई न्यूज के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ये फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, मादुरो के अरेस्ट को लेकर सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। मादुरो ने खुद किया सरेंडर। ब्रेकिंग और शॉट मादुरो के चाइनीज एनवॉय के साथ शॉट्स होंगे, दिखाइए जरा बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ये उनके लेटेस्ट शॉट्स हैं, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट चलाइए और उसके बाद हमारे दर्शकों को मैं कुछ दिखाने वाला हूं। देखिएगा जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति, ऐसा लग रहा है उनको कुछ पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमें उनकी चिंता है। और खबर आ रही है स्काई न्यूज से कि मादुरो ने खुद सरेंडर किया है। लेकिन इससे पहले 2 विंडो शॉट दिखाइए, मादुरो के जो लास्ट 2 शॉट्स है पब्लिक में अपीयरेंस के, वो दिखाइए। एक तरफ वो परसों गाड़ी में एक इंटरव्यू देते दिखे जहां पर उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है, सब सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है। दूसरी तरफ चाइनीज एनवॉय, जब यह हमला हुआ तब वो वहां पर मौजूद थे। चाइनीज एनवॉय के साथ उनका ये स्टेटमेंट आपके सामने दिखाई दे रहा है, उनका ये वॉक दिखाई दे रहा है। ये है आखिरी बार पब्लिक में मादुरो जो दिखे थे उसके शॉट्स हैं, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। प्रोफेसर राजन मेरे साथ हैं। राजन सर, यहां पर 2 विकल्प है सर। पहला विकल्प, वेस्टर्न मीडिया फिर से पतंगे उड़ा रहा है। दूसरा विकल्प, अब मुझे यह बात यकीनन लग रही है सर, किस तरीके से 4 दिन से वेनेजुएला पे हमले हो रहे थे, हमने दिखाया, हमने बताया, 4 बजे के शो में दिखाया, यानी कुछ ना कुछ तो सेटिंग हो गई थी। देखिए निशांत, मुझे नहीं लगता है कि ये निगोशिएटेड सेटलमेंट होगा। ये क्योंकि जिस ढंग की वेनेजुएला की सरकार है और जिस ढंग की संभावना है और जिस ढंग का क्योंकि उनको एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, तो वैसे में सरेंडर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सरेंडर करने का मतलब है कि फिर से ग्वांटानामो बे टाइप के प्रिजन में जाना। तो ये सरेंडर नहीं हो सकता है, ये सरासर अरेस्ट है और ये मेरे हिसाब से कंप्लीटली गैरकानूनी है। और मेरे हिसाब से यह भी लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अभी तक कम से कम कुछ कानून को फॉलो किए जा रहे थे। सर, अमेरिका कहां कानून फॉलो करता है? इराक पर हमला किया, कौन सा कानून फॉलो किया? गाजा में जो अटैक हुए, जिस तरीके से बर्बरता चल रही है, लेबनान में जो चल रहा है, मैं ऐसा नहीं हूं कि बहुत बड़ा फैन क्लब हूं, वहां पर क्या फॉलो कर रहे हैं कानून? ये तो और हथियार दे रहे हैं। F-15 की डील फाइनल कर रही है इजराइल के साथ। यहाँ पे देखिए, दोनों जो उनके डोमेस्टिक लॉज हैं, सेनेट को भी अपने कांग्रेस को, सेनेट को उन्होंने कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनकी सहमति नहीं थी। इसके बावजूद वहाँ पे हुआ, तो जो डोमेस्टिक लॉज है उसका वायलेशन है। और इंटरनेशनल लॉ का आप किसी भी प्रेसिडेंट को विदाउट यूएन के सैंक्शन के बिना इस ढंग से अरेस्ट जो किया जा रहा है, आप देखिए, इट्स बिकॉज ऑफ यू। आप जैसे लोगों की वजह से भी अभी थोड़ा हम लोग को लगता है कि इंसानियत है, कुछ लॉज हैं, मॉरल्स हैं। Where is UN? Full screen breaking! वेनेजुएला में बहुत शानदार ऑपरेशन था, ये लीजिए, कानून तोड़े, टिकर पे खबर अपडेट करें। वेनेजुएला में हमने टारगेट हासिल किए, ब्रेकिंग और शॉट ट्रंप को दिखाइए। ऑपरेशन को सीक्रेट रखा गया, ट्रंप ने ये कहा। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, ये आपके सामने बड़ी खबर आ रही है। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। मादुरो के अरेस्ट के साथ ट्रंप को बड़ी सफलता। ब्रेक करिए, मादुरो को सत्ता से हटाना ट्रंप का टॉप एजेंडा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, शॉट दिखाइए जरा, जो अटैक के शॉट थे वो दिखाइए यहां पर, ये देखिए जरा अटैक के, ये विजुअल देखिए जरा, और इसको मिक्स करते रहिएगा सुनील, जो पहले ट्रंप के शॉट थे। ये देखिए, पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने 2 बार तख्ता पलट की कोशिश की। बड़ी खबर, सीधे आइए इसके फ्लोर गोप्रो पर, और जो ट्रंप ने पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट है वो फ्लोर गोप्रो के बगल में चलाते रहिएगा, बगल में चलाते रहिएगा सुनील, जो पहले वाली फ्लोर गोप्रो। ये देखिए, ट्रंप के टारगेट पर वेनेजुएला क्यों है, ध्यान से देखिए। ड्रग तस्करी वेनेजुएला पर दबाव बनाने का सिर्फ एक बहाना है, बहाना है। वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर अमेरिका की नजर है। बड़ी खबर, ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम करने के लिए वेनेजुएला पर नजर है। बड़ी खबर, वेनेजुएला में रूस चीन के बढ़ते असर की वजह से अमेरिका का एक्शन है। मादुरो सरकार को कमजोर करना और तख्ता पलट करना लक्ष्य है। लैटिन अमेरिका में अपनी ताकत दिखाना चाहता है अमेरिका। यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए आज का एक और सेंसेशनल क्लेम, वेनेजुएला में ट्रंप का सीक्रेट ऑपरेशन। ब्रेक करिए, यूएस कांग्रेस की छुट्टी का फायदा उठाकर ट्रंप का एक्शन। यह देखिए, कांग्रेस को वेनेजुएला पर हमले की ट्रंप ने नहीं दी जानकारी।
तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिए। वेल डन टीम, हमारी टीम ने क्या डिटेलिंग की है। खबर देखिए आप जरा, वेनेजुएला में ट्रंप का सीक्रेट ऑपरेशन। राजन सर मैं आपके पास फिर से आने वाला हूं। यहां पर ट्रंप ने यूएस कांग्रेस को वेनेजुएला के हमले पर कोई जानकारी नहीं दी है। नीचे विजुअल देखते रहिएगा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। कोई जानकारी नहीं दी ट्रंप ने। सोचिए जरा, यूएस कांग्रेस के छुट्टी के बीच ट्रंप ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सोचिए, ट्रंप ने अपने सहयोगियों को भी ऑपरेशन की जानकारी नहीं दी। पीसीआर मुझे इंतजार है, आप बगल में ब्रेकिंग और शॉट कब दिखाएंगे? ये देखिए जरा, ये देखिए, छुट्टियों का फायदा उठाकर अचानक ट्रंप ने एक्शन ले लिया है। ये अमेरिका में डेमोक्रेट्स और कई रिपब्लिकन हमले के खिलाफ थे। ये बड़ी खबर है। व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा है। ये बड़ी खबर है, लेकिन प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। आज का सबसे बड़ा सेंसेशनल क्लेम, डेल्टा फोर्स जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। डीके पांडे सर के पास भी आऊंगा, इसको रखिए प्लीज, हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। यहां पर यह बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, की ग्राफिक्स और बगल में वही ब्रेकिंग। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, हु विल होल्ड ट्रंप अकाउंटेबल? मैं आपको आज डायरेक्टली एक बात बोलता हूं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ट्रंप की रेटिंग एपिक लो पर है। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। पकड़े जाने के बाद मादुरो की पहली तस्वीर, यह देखिए जरा, पकड़े जाने के बाद मादुरो की पहली तस्वीर, विजुअल दिखाइए। यह है मादुरो की विजुअल, इसको जरा जूम इन करें। मादुरो को अंडर अरेस्ट किया है। जो इंसान सरेंडर करता है वो ऐसे नहीं आता है। और मैं आपको बता दूं, हो सकता है यह डेल्टा फोर्स, देखिए आप जरा, DEA डेल्टा फोर्स के ऑपरेटिव्स दिखाई दे रहे हैं। यह आपके सामने, क्या आप इसको जूम इन करके बिग वॉल पर दिखा सकते हैं? ब्रेकिंग और शॉट, यह आपके सामने बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा PIP में मुझे दिखाइए, जिसके साथ मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊं। यह खबर देखिए, यह फर्स्ट ऑन TV9 आपके सामने आ रहा है। यह ध्यान से देखिएगा, मादुरो को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट वहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे वो कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये देखिए जरा, यहां पर ये है मादुरो के पहले विजुअल्स, लेकिन इनको जरा ध्यान से देखिए, ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं है। यानी वेनेजुएला से निकालकर इनको कहीं पर लैंड किया गया, क्योंकि वेनेजुएला से चिनुक का इस्तेमाल किया गया डेल्टा फोर्स की तरफ से। ये डेल्टा फोर्स के जवान हैं, जिनके फेसेस जो है कवर हैं, DEA इनकी छाती पर लिखा हुआ है। ये है मादुरो, मादुरो के दोनों हाथ पीछे से पकड़े हुए हैं। तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए, लेकिन ये एक प्राइवेट या कमर्शियल एयरक्राफ्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हो सकता है ये AI जनरेटेड हो, हम इसे कंफर्म नहीं कर रहे हैं। हो सकता है हम इसे कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी इनपुट आ रहा है हम आपको दिखाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन यू कैन चेक इट इन फ्यूचर। ये मादुरो के साथ यूएस स्पेशल फोर्सेस, हम फिर से कह रहे हैं, इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये विजुअल्स आ रहे हैं। लेकिन ये जो विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यही ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ध्यान से देखिए। पीछे कमर्शियल फ्लाइट है, इसका मतलब मादुरो को चिनुक से लिफ्ट करके कहीं लैंड किया और फिर बेस्ड ऑन दिस स्टिल, ये हो सकता है AI जनरेटेड हो, मैं इसे वेरीफाई नहीं कर रहा हूं। अगली बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। मादुरो को यूएस डेल्टा फोर्स ने पकड़ा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दुनिया की सबसे खतरनाक पलटन में शामिल है डेल्टा फोर्स। ब्रेकिंग और शॉट, अटैक के विजुअल्स होंगे। ये देखिए जरा, डेल्टा फोर्स के हर ऑपरेशन को सीक्रेट रखा जाता है। ब्रेकिंग और शॉट्स, ब्रेकिंग और शॉट्स। वेनेजुएला में चिनुक हेलीकॉप्टर से उतरी यूएस डेल्टा फोर्स। सुनील, अब दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, जो आपने पहले दिखाया, जो अभी दिखाया, दिखाइए जरा। अफगानिस्तान, लीबिया और इराक में भी डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल हो चुका है, दोनों ब्रेकिंग। अब देखिए खबर का तारतम्य, ये देखिए। और जो मैं इसका वीडियो की दिखाऊंगा, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और स्टिल दिखाते रहिएगा। ये ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से देखिए। ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये हम आपको बता रहे हैं। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। अगली खबर सुनकर चीन, रूस, ईरान, पूरा मिडिल ईस्ट और अमेरिका के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट नहीं, बल्कि ट्रस्ट का एक वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला है। आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक इट ऑन माय साइड। मार्को रूबियो, अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी, बोले मादुरो पर अमेरिका में मुकदमा चलेगा, यानी
सद्दाम हुसैन पार्ट 2। रूबियो का दावा, चीन और रूस मादुरो को नहीं बचाए, यानी कि यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि चाइना के एनवॉय कल वहीं पर थे जब यह ऑपरेशन हुआ। अमेरिका ने मादुरो के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का संकेत दिया है। लैटिन अमेरिका में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यह आज की बहुत बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा इस खबर के साथ, ये बहुत बड़ी खबर है, इस खबर के साथ अटैक के मार्को रूबियो के शॉट दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है, दिखाइए। और मैं चाहूंगा मार्को रूबियो के शॉट दीजिए। प्रोफेसर राजन के पास में चलूंगा। राजन सर, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है सर, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप इस खबर को ऐसे समझें, और मैं अपनी टीम के जो पुरुषोत्तम जी हैं उनसे कहूंगा, ईरान की जो 2 खबरें एक्सक्लूसिवली हमारे पास आनी है, तुरंत इसके बाद लगाइए। ईरान की 2 खबरें एक्सक्लूसिवली इसके बाद लगाइए। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। सीरिया रशिया के हाथ से गया, वेनेजुएला हाथ से गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं सर? इसका मतलब यह है कि हम रशिया और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी दरार देख रहे हैं। देखिए निशांत, अभी जो रूस की हालत है, तो रूस मुझे लगता है कि पूरी तरह से वेनेजुएला को सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसका कारण यह है कि टोटली एग्री, क्योंकि अगर पूरी तरह से सपोर्ट करता तो वो बचा सकता था, लेकिन मुझे लगता है रूस उस हद तक जाना नहीं चाह रहा था और चीन भी सीधा उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहा था, जिस कारण से ये घटना हुई। और ये घटना मिलिट्रली बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट निश्चित रूप से, क्योंकि इसके बावजूद कि इतना दिन से वहाँ पे एक्शन चल रहा है वेनेजुएला में और जाते हैं और उसको उठा के ले आते हैं, ये बहुत बड़ी घटना है। मिलिट्रली आप देखेंगे, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट माना जाएगा। लेकिन पॉलिटिकली अगर देखेंगे, जियो पॉलिटिकली देखेंगे, तो यह एक बहुत ही सर, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। मेरे बगल में ब्रेक करिए। वेनेजुएला पर हमले के बाद ईरान में हाई अलर्ट। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। वेनेजुएला के बाद अमेरिका का अगला टारगेट ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में सत्ता परिवर्तन की अमेरिका की लगातार कोशिश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। खमेनी के खिलाफ विद्रोह में सीआईए का हाथ होने का दावा। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर। विजुअल दिखाइए जो ईरान में विद्रोह चल रहा है, ये विजुअल दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर। सुनील, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए। ईरान में बड़ी खबर। ईरान में विरोध, ईरान के विदेश मंत्री की खबर आ रही है। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मैं चाहूंगा वो खबर प्लीज तैयार करके दीजिए। यहां पर बड़ी खबर आ रही है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट रखिए। राजन सर के पास मैं फिर से चलूंगा। राजन सर, ईरान हाई अलर्ट पर है। निशांत जी, ईरान दो ब्रेकिंग, 2 शॉट। हाँ सर जी, उसका कारण यह है कि ईरान में अभी कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट को सीधे तरीके से ट्रंप ने ट्वीट करके बताया है कि वो जो प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं आपको रोकूंगा। मार्को रूबियो की खबर के साथ सुनील इस खबर को दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सर प्लीज गो अहेड। जी, तो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे सीधा ट्रंप ने उसको भड़काने की कोशिश किया है। उन्होंने बताया कि अगर प्रोटेस्ट में कोई भी गोलीबारी होती है, कुछ वहाँ पे मौतें होती है, तो वो सीधा रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। यानी कि ईरान पार्ट 2, यानी कि जो हमला एक बार आपने देखा पहले, ये पार्ट 2 की बात चल रही है। और वहाँ की वेस्टर्न मीडिया, खासकर जो प्रो यूएस मीडिया, वो इस बात पूरी तरह से चर्चा कर रही है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट को भड़काने और वहाँ पे कोई ना कोई इंटरवेंशन की कोशिश फिर से अमेरिका करेगा। ना सर, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। योर टेक सर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट पे सुनिए। सिन्हा सर, आपका इस पर क्या टेक होगा? मेरे से सवाल है क्या साहब? यस सर। हाँ, मेरे से सवाल है क्या निशांत जी? यस सर, आपसे सवाल है मेरा। जी, शायद मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा। देखिए, मेरा तो ये मानना है द गेम ऑफ वेनेजुएला इज ओवर। मादुरो इज मोर और लेस कॉम्प्रोमाइज है। ये जो आप देखें, नाटक देख रहे हैं, दिस इज जस्ट ए नाटक। आप कहेंगे कि 80 लाख मिलिशिया है और ये ही हिमसेल्फ सपोज्ड टू लीड द मिलिशिया, ही वाज नॉट कैरिंग अ वेपन। ये पूरा का पूरा ड्रामा है। और देखिए, जो हम कितना भी बात कर ले, ये अच्छा है, ये करा है, ये चीजें होती हैं ऐसे। अभी आप बात करेंगे, ईरान की बात करें, ईरान में IRGC ने इसको बचा रखा था आज तक, क्योंकि दे वर फाइटिंग इट, दे ट्राइड, वो अपना हैंड एक्सटेंड किया था। जिस तरह से इजराइल के अंदर में 3H लेकर आए थे, वहां बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। और रशिया भी कहीं डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता था इनके जो 3H की लड़ाई के अंदर में। ईरान
का भी नंबर वो आएगा। 1979 खबर आ रही है ईरान को लेकर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। वेनेजुएला पर हमले के बाद ईरान की धमकी ब्रेक करिए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा हम तैयार हैं ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसेस। ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को वार्निंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के लिए तैयार हो जाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के शॉट से। दिखाइए जरा बगल में ईरान के विदेश मंत्री के भी शॉट से, और तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये आज की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ईरान ने कहा है कि हम तैयार हैं। ईरान ने वार्निंग दे दी है। मार्को रूबियो ने वेनेजुएला का जिक्र किया है। सोचिए जरा हालात किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न हो रहे हैं। मेरा सवाल है सीधे सीधे जल के किसना सर के पास, सर क्या अगला निशाना ईरान है? तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ। 200%। एंड ईरान इज इन वेरी वेरी बैड कंडीशंस में है। ईरान ने जो किया है उसको तो भुगतेगा ही ना। यू कांट हैव दिस टाइप ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। ईरान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, बट उन्होंने जिस तरह से किया है ये दैट इज रॉन्ग एंड वो अब उसको भुगत रहे हैं। ईरान प्रॉस्पर का ठीक है, उसके ऊपर सैंक्शन लगाया था, दैट वाज रॉन्ग, बट ईरान शुड नॉट हैव यूज्ड जो मेथड उसने ये किया है। तो ईरान का जो प्रेजेंट रिजीम है इसका जाना तय है। कैसे जाएगा, कब जाएगा, इट इज अ मैटर। IRGC में most of the generals are compromised. Understood. सर आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। सर मैं एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं, कैंप 4 पर आइए। आज की बड़ी खबर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेल्टा फोर्स का बताया था। आप मेरे साथ आज पीसीआर में सुनील है। सुनील, जो पहली खबर है हमारे पास, जो पहला ब्रेकिंग और शॉट हमने जो निकाला था कि मादुरो की पहली तस्वीर आ रही है, वो ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखिए क्योंकि उसके साथ डेल्टा फोर्स है। डेल्टा फोर्स को लेकर बड़ी खबर है, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का कहर दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट। 9 से ज्यादा H-64 हेलीकॉप्टर से भीषण हमले किए गए। ये स्टार्टिंग अटैक थे। काराकास के सैन्य ठिकानों पर अपाचे से फायरिंग की गई। बड़ी खबर, अपाचे की उड़ान के बीच स्ट्रैटेजिक ठिकानों में धमाके हुए। बड़ी खबर ये देखिए जरा। खबर सीधा ये ब्रेक करिए जरा कैम 1 से। ब्रेकिंग और शॉट। काराकास में चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है। चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ान से दहशत थी। ये देखिए जरा, हमले में CH-47 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की एंट्री। शायद इन्हीं से डेल्टा फोर्स को उतारा गया है। ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से आई अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से आए सैनिक। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये बड़ी खबर है। अब सुनील, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आज की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर हमारे सामने आ रही है। पहला विजुअल, फिर अटैक हेलीकॉप्टर जिससे डेल्टा फोर्स को उतारा गया। सुनील, इस वीडियो ग्राफिक्स के साथ ये जो पहली तस्वीर आ रही है, पहली तस्वीर ब्रेकिंग और शॉट आ रही है, इसको बगल में चलाइएगा वीडियो की ग्राफिक्स के साथ। सीधा आइए, अब जरा डिटेलिंग देखिए। किसका इस्तेमाल किया गया? फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया, अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। गलत शॉट्स चल रहे हैं यहां पर शॉट चलेंगे चॉपर्स के, बगल में शॉट चलेंगे इस ब्रेकिंग और शॉट के। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों से कांपा वेनेजुएला। इस वक्त की बड़ी खबर, 16 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला किया गया है। लो फ्लाइंग फाइटर जेट से अटैक किया गया है। 9 से ज्यादा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से हमला। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। काराकास से के सैन्य ठिकानों पर अपाचे से फायरिंग की गई है। ऑपरेशन में चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर से रिजर्व सैनिक और सैन्य साजो सामान आया। यह बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। निश्चित तौर पर यह वाकई में परेशान करने वाले विजुअल्स हैं। पांडे सर मेरे साथ हैं। डीके पांडे सर, अब ये पूरी खबर हमारे सामने समझ में आ रही है। टिकर में जो खबर दिखाई जा रही है वो ऑलरेडी हम दिखा रहे हैं, तो टिकर में हमारी ब्रेकिंग दिखा दे प्लीज। सीधे चलिए आप सर। अब ये बड़ा क्लियर है, चिनूक से अटैक किया नहीं गया, अपाचे से अटैक किया गया, फाइटर प्लेन से बम्बार्डमेंट किया, जिन्होंने शायद पुर्तो रिको या जमाइका से टेक ऑफ किया। उसके बाद चिनूक से स्पेशल फोर्सेस को उतारा गया और उसके बाद यह ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।
मैं आपसे फिर से ये रिट्रेट कर रहा हूं सर, ये सारी मॉडस ऑपरेंडी हम इराक में देख चुके हैं, ये सब देख चुके हैं। क्या मादुरो इतने मासूम हैं? लेकिन अब मेरा सवाल कुछ और है सर, ध्यान दीजिएगा सर, और हमारे जितने भी दर्शक हैं ध्यान दीजिएगा। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले महीने में अमेरिका की टीम मादुरो के पास जाती है ऑयल सैंक्शंस हटाने के लिए, हालांकि बात नहीं बन पाती है, तभी मादुरो ने पुतिन का ट्रस्ट खो दिया था। क्या इस ऑपरेशन के पीछे रशिया की मौन स्वीकृति थी? पांडे सर, ये आपसे सवाल है मेरा। देखिए जी 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 देखिए, ऐसा है कि एक 3-4 दिन पहले जो है रशिया ने ये रिएक्शन दिया था इस ऑपरेशन की तैयारियों के देखते हुए कि अगर आप अपने आप को काबू रखें और बी वेरी रिस्पॉन्सिबल नेशन, और आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि दिक्कत हो। लेकिन उसके बाद भी हुआ। तो और दूसरी बात जो है, आज वो चाइनीज स्पेशल एनवॉय जीपिंग के वहां पहुंचे हुए थे, वो उसी दिन ही अटैक किया गया। तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये तो था ही कि किस प्रकार से मैं अपने डोमिनेंस को कैसे बताऊं, क्योंकि वो नोबेल प्राइज के बारे में जैसे बोलते रहे, ऐसे चाहते हैं कि वो वर्चस्व एक ही लीडर रहे। हालांकि अभी क्योंकि रशिया का युद्ध रोक नहीं पाए, इसलिए पुतिन से उनकी दोस्ती चल रही है। तो मदुरै को जो विश्वास उनको कभी नहीं था, वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे कि वो जो कहें सुने। उन्होंने उनके पर पिछले चुनाव में जो धांधली करने का आरोप लगाया, साथ में जो है ऑयल के बारे में और मिनरल बारे जो ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में, हालांकि मदुरै ने ऑफर दिया था कि आप आइए मुझसे बात करिए, मैं अपने पक्ष को रखूंगा, लेकिन उस सबको दरकिनार करते हुए ऑपरेशन हुआ। डिफेंस मिनिस्टर की शॉट से वेनेजुएला के कैंप पर, वेनेजुएला के रक्षा मंत्री पर बड़ी खबर, ये देखिए जरा, अमेरिकी हमले से बच गए रक्षा मंत्री। ब्रेक करिए, वीडियो जारी कर रक्षा मंत्री का ऐलान, अमेरिका के खिलाफ आजादी की जंग लड़ेंगे। ब्रेकिंग और बाइट अप करिए जरा। Tener la unidad y la calma. La desesperación es aliada del invasor. La interesa es el escudo de la patria. No se da... सीधे आइए, अब ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, आइए जरा वीडियो कीपर यहां पर सुनील, आइए जरा, बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। सुनील, संभव हो तो एक्शन शॉट्स यहां पर लगाइए, और ये जो खबर है ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा डिफेंस मिनिस्टर के साथ। आइए जरा, अमेरिका के सामने वेनेजुएला की चुनौती, ये देखिए, 3 महीने से वेनेजुएला की फौज अमेरिकी हमले की तैयारी कर रही है। बगल में डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुनिए, ये देखिए, वेनेजुएला में करीब 1,23,000 सैनिक तैनात हैं। वेनेजुएला की आर्मी में 63,000 जवान तैनात हैं। नेवी की ताकत करीब 25,500 कर्मियों की है। एयरफोर्स के 11,500 जवान हाई अलर्ट पर हैं। नेशनल गार्ड के 23,000 सुरक्षा कर्मी मादुरो की रक्षा कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर 8,000 रिजर्व फोर्स भी तैयार है। सबसे खतरनाक 3 लाख बोलिवियन मिलिशिया हमले के लिए तैयार है। गुरिल्ला वॉर के लिए वेनेजुएला की आवाम लगातार ट्रेनिंग ले रही है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर शॉट्स की जगह सीधे चलिए, मेरे साथ सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, अब कोई रेजिस्टेंस दे पाएंगे? देखिए, जो मैं जानता हूं कि 2.8 करोड़ लोग जो रहते हैं, उनके पास वो नहीं है जज्बा कि आप जिस तरह से आपने वियतनाम में देखा। देखिए, पूरे मादुरो के गवर्नमेंट को उन्होंने फॉरेस्ट रेंजर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। उनके राष्ट्रपति को बिना रेजिस्टेंस के उड़ा ले जाते हैं। उन्होंने फैल्कन एयरक्राफ्ट, वहां पर आप दिखा रहे थे ना, वो फैल्कन एयरक्राफ्ट वो प्लेस किया हुआ था तकरीबन 1 महीना पहले कि इनको लेके जाएंगे। ये सारा गेम अंडर गेम चलता है। जिस देश के अंदर में मारिया कोरोना मचाडो को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है और वो डोनाल्ड ट्रंप को दे देती है। ये गेम जो है ना, ये वेनेजुएला ऐसा कंट्री नहीं लड़ सकता, क्योंकि वहां पे है ही नहीं। वो 80 लाख मिलिशिया बोलते थे कि वो कर रहे हैं, और उसको लीड कर रहे थे मादुरो। बिना कुछ आप दिखा रहे थे उनकी फोटो, चाहे वो AI जनरेटेड है, उसी हालत में वो निकले हैं। 26 साल सर, चीजें नहीं 26 साल मादुरो प्लस हुगो चावेज, 26 साल, 26 इयर्स ऑफ टॉर्चर। इन लोगों ने क्या नहीं किया है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए, इकोनॉमी को एकदम डब्बा बना के रखा है। इन्होंने क्या हाल कर दिया है। आइए जरा बिग वॉल पर एक चीज दिखा रहा हूं, मेरे पास एक जानकारी आ रही है, सीधा आइए। कोलंबिया हाई अलर्ट पर है, ये जानकारी आ रही है। बिग वॉल दिखाइए, कोलंबिया ने अपनी सीमा पर, यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। हमले के बाद कोलंबिया में हाई अलर्ट। कोलंबिया ने सीमा पर बढ़ाई तैनाती, सीमा पर तैनात सैनिकों को अलर्ट किया गया। ये बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइए सर, एक बार ये ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइए। ये बड़ी खबर, ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लैटिन अमेरिका में
वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अब रेजिस्टेंस देने वाले सिर्फ दो कंट्रीज बाकी बचे हैं, एक है कोलंबिया और दूसरा है ब्राजील। कोलंबिया अलर्ट हो गया है। ये कोलंबिया जो है ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट होगा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। वेनेजुएला पर अमेरिका का विनाशक हमला। अब दिखाते हैं क्या क्या हुआ शॉट्स के साथ। अमेरिकी हमलों से दिल्ली राजधानी काराकास के ला गुएरा पोर्ट पर विस्फोट से हड़कंप मच गया। ये देखिए, अमेरिकी फाइटर जेट से ला गुएरा पोर्ट को जला दिया। कई धमाकों से पोर्ट में भारी तबाही का दावा किया गया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर भी अमेरिका का हमला हुआ। एयर स्ट्राइक से कांपा हिगिएरोस एयरपोर्ट। ब्रेकिंग और शॉट हमलों से एयरपोर्ट में कई बड़े विस्फोट हुए। ये देखिए जरा, वेनेजुएला के कई विमान तबाह होने की आशंका है। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। हमले के बाद तबाह हुआ वेनेजुएला का एयरबेस। ब्रेकिंग और शॉट काराकास के मिरांडा एयरबेस में हाहाकार। ब्रेकिंग और शॉट आसमानी विस्फोट से पूरे काराकास में दहशत। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए पहले जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। सर के पास चलूंगा। सिन्हा सर, ये जो ऑपरेशन है ये तो कहीं पर भी किया जा सकता है, am I right? अब ये काम तो ये ईरान में भी कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ईरान में भी बिल्डअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो देखिए, ईरान में बहुत डिफिकल्ट इसलिए है कि IRGC बहुत कमिटेड है। ईरान और वेनेजुएला का आप कोई मुकाबला नहीं है। दे वर प्रोफेशनल आदमी, मगर IRGC कॉम्प्रोमाइज किया है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और उसको किया है अमेरिका ने नहीं किया है, उसको किया है इजराइलियों ने। तो बात उसकी है कि क्या वो यहाँ पर इट वॉज अ वेरी इजी टास्क। और जिस तरह से उन्होंने बिल्डअप की है, बिल्डअप केवल वेनेजुएला के लिए नहीं किया है, ये उन्होंने जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो करना चाहते हैं, वो सदर्न नाम ही रखा है ऑपरेशन सदर्न स्फीयर। तो आप जैसा बता रहे थे, कोलंबिया विल नॉट रेजिस्ट, ब्राजील मोरलेस कंप्रोमाइज तो नहीं है, मगर दे डोंट वांट टू हैव। जो वहां पर डुसेल्वा हैं, वो भी लोला डुसेल्वा, और थोड़ा सा उनसी बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ। अर्जेंटीना है एक देश, देखिए वहां पर पेरू हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। वहां पर अमेरिकन फोर्सेस उसके नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड हैं कि कोलंबिया डू समथिंग, दे विल एक्ट। इजराइल ने जारी की एडवाइजरी, ब्रेक करिए, अपने नागरिकों को वेनेजुएला ना जाने की सलाह। ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला पर हमले के बाद जारी की गई एडवाइजरी। हाई अलर्ट पर इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला के साथ खुलकर सामने आया चीन। ब्रेकिंग और शॉट, किसी भी स्थिति में वेनेजुएला के साथ खड़ा रहेगा चीन। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, चाइनीज एनवॉय वहां पर थे। अमेरिकी सैन्य दबाव का मिलकर करेंगे मुकाबला। चीन ने कहा वेनेजुएला की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिकी हमलों के बीच वेनेजुएला में मौजूद चीन के दूत, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। की ग्राफिक्स पर आइए और बगल में इजराइल की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, अकेला नहीं है वेनेजुएला। क्या क्या कौन कौन कह रहा है, ये देखिए जरा, अकेला नहीं है वेनेजुएला। ये देखिए, रूस सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर खुला समर्थन है। चीन तेल निवेश और बड़े आर्थिक समझौते। ईरान वैचारिक साझेदारी और कूटनीतिक समर्थन है। तुर्की व्यापारिक रिश्ते और राजनीतिक सहयोग है। क्यूबा मादुरो सरकार का वैचारिक समर्थन है। निकारागुआ लैटिन अमेरिका में खुला राजनीतिक साथ है। बोलिविया संयुक्त राष्ट्र मंचों पर समर्थन है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, सीधे चलिए राजन सर के पास। ये जो शॉट्स है इसकी जगह राजन सर को लीजिए। राजन सर जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे दवाइयों की एक एक्सपायरी डेट आती है, मादुरो की एक्सपायरी डेट आ चुकी थी। चाइना और रशिया ने एक सेटिंग कर ली है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेला टैंकर, जो रशिया का अमेरिका ने कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन फिर छोड़ दिया वर्चुअली, और रशिया ने भी बात कर ली। अब उनको चाहिए एक नया नेता। चाइना को वेनेजुएला से ही ऑयल चाहिए अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस है। क्या आपको यह बात लगती है? देखिए निशांत, ये जो है मुझे लगता है कि चीन इस बिल्कुल वेनेजुएला को समर्थन कर रहा था, रूस भी कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं कर रहा था कि वो जिस ढंग से क्यूबा को एक कोल्ड वॉर के समय में कहते हैं हर हाल में क्यूबा को बचाना है।
अमेरिकन इन्फ्लुएंस से, तो उस ढंग का सपोर्ट नहीं था। और रूस भी अभी कॉम्प्रोमाइज्ड है यूक्रेन के कारण से, और इसी कारण से आपने देखा कि उसका फायदा अमेरिका ने ईरान में भी उठाया, सीरिया में भी उठाया, वेनेजुएला भी उनके हाथ से गया है। चीन अभी पूरी तरह से उसका जो फोकस है वो ताइवान पे है। तेल की जहां तक बात है तो तेल वेनेजुएला से तो चीन लेता ही था, ईरान से भी लेता है, और फ्यूचर में अगर वहां पे अमेरिकन कंपनी आएंगे तो उससे भी लेगा। और लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी चीन के बने हुए हैं, अब तो सीधा रूस से भी ले रहा है, और उसके बाद कजाकिस्तान। मेरे पास एक और खबर आ रही है, हमले में अमेरिका की तीनों सेनाएं शामिल। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का ऑपरेशन ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी स्पेशल फोर्स वेनेजुएला में दाखिल, ये बड़ी खबर। अमेरिका की मरीन कोर वेनेजुएला में दाखिल हुई। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने चलाया पूरा ऑपरेशन बिग वॉल पर। आइए जरा, ये वेनेजुएला है, हेती है, पुर्तो रिको है, लेकिन यहां पर कैरिबियन सी में 11 वॉरशिप तैनात है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। वेनेजुएला के करीब B-52 न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए जरा जो जानकारी आ रही है। पुर्तो रिको, जमाइका में F-22 रैप्टर्स हैं। फिर देखिए आगे, पुर्तो रिको में 25 से ज्यादा F-35 FA-18 सुपर हॉर्नेट है। कैरिबियन में हमलों को तैयार स्पेशल यूनिट है और 15,000 अमेरिकी सैनिक कैरिबियन में तैनात हैं।